नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। वैसे मैंने कितनी बार आपसे पूछा कि आप कैसे हैं, तो कृपया कर हमें भी जवाब दे दें कि आप ठीक हैं। हमें बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप ठीक हैं तो। वैसे हम चाहेंगे कि आपकी नवरात्रि बहुत अच्छे से गुजरे, आप हमेशा खुशी और प्यार के साथ रहें और हमेशा आगे बढ़ें और अपनी ज़िंदगी में कुछ नया, कुछ बेहतरीन सीखें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ नील और मालती नदी पार करते हैं और उसके बाद वो शिव मंदिर में मिलते हैं। नील वहाँ उनसे कहते हैं कि हम उम्र भर आपके साथ रहेंगे। जहाँ मालती उनकी ये बात सुन बहुत खुश होती है, लेकिन बिना कुछ कहे खामोश रहती है। फिर चलने लगती है। तब नील फिर कहते हैं, अगर कल हम अलग हो भी गए तो भी हम हमेशा आपके थे, आपके हैं और रहेंगे। हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। मालती कहती है, हमें पता है, लेकिन हम जानते हैं कि आप हमसे प्रेम तो करते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कल हम यहाँ से चले जाएंगे, फिर हम आपसे कभी नहीं मिल पाएंगे। क्यों नहीं मिल सकती आप? आपको पता है आप हमसे मिल सकती हैं, लेकिन आपको पता है कि हम नहीं मिल सकते आपसे। हम कैसे मिलेंगे आपसे? आपको पता है हमारे महल से हम कभी बाहर ही नहीं निकले। पहली बार हमें किसी और राज्य में आने का मौका मिला, हमें महल से बाहर आने का मौका मिला। आपको पता है हमारे जीवन में कितना कष्ट है, कितनी सारी उलझनें, कितनी सारी परेशानियां हैं। हम उन सबको छोड़, रानी साहिबा को छोड़, हम महल से बाहर नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो हम आपके महल आ जाएंगे। आप झूठ कह रहे हैं। हम झूठ नहीं कह रहे। आप कहें तो हम आपके महल आ जाएं। आप कैसे आ सकते हैं हमारे महल? आप तो स्त्री वेश धारण कर आ नहीं सकेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे सबने देखा है, और आप ऐसे आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हम स्त्री बनकर क्यों आए जब हम पुरुष बनकर आ सकते हैं? तो आपके महल में पुरुषों का आना वर्जित नहीं है और वो आ सकते हैं, ये हम अच्छे से जानते हैं। आपको कैसे पता? हमें पता है। आपको पता है हम इस राज्य से निकाला गया है। हम महल के आसपास भी नहीं आ सकते। अगर हम यहाँ आ ही नहीं सकते, हम यहाँ रह ही नहीं सकते, तो हम आपके यहाँ आ जाएंगे, आपके राज्य में। क्या हम आ जाएं? मालती ये सुन मुस्कुराते हुए कहती है, शर्मा कर, आपकी इच्छा, आप आना चाहें तो आ सकते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं। आपको जब कोई एतराज़ ही नहीं, तब तो हम आएंगे और हम बारात लेकर आएंगे। आप मजाक कर रहे हैं, है ना? बारात लेकर कैसे आ सकता है? आपको पता है ना, हमारे यहाँ दासियों को विवाह करने की अनुमति नहीं होती। अनुमति मुति क्या फ़र्क पड़ता है? अनुमति हो या ना हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला मुझे बस इतना पता है कि हम आपसे प्रेम करते हैं और हम आपके साथ रहना चाहते हैं। आप हमसे प्रेम करती हैं क्या? हाँ, हमारी आंखों में देख कर कहिए। हाँ, हम आपसे प्रेम करते हैं। ये सुन दोनों अपन एक दूसरे को गले लगाते हैं और कुछ अच्छे पल एक दूसरे के साथ गुजारते हैं। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि चलो हम तुम्हें महल छोड़ आते हैं। कहती है, क्या हम अकेले जाएं? आप हमारे साथ नहीं चलेंगे? हाँ चलेंगे ना, पर हमें आपके साथ चलने के लिए कुछ और करना पड़ जाएगा ना। हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। फिर वो मंदिर से होते हुए नाव में बैठते हैं और फिर नदी के रास्ते फिर से महल के पीछे आ जाते हैं, जहाँ मालती उनकी प्रतीक्षा कर रही होती है कि वो कब स्त्री वेश धारण कर आए। फिर वो आते हैं तो फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ थाम महल की तरफ चल रहे होते हैं। नील को ये बात पता नहीं होती है कि
उन्हें कपड़े बदलते हुए, उन्हें ये श्रृंगार करते हुए सब कोई उन्हें देख रहा होता है। वो ये नहीं जानते थे। हालांकि वो भी ये बात बताने वाले में से नहीं थे, लेकिन फिर भी वो ये बात राजा तक पहुंचा देते हैं। राजा ये सुन बहुत ज़्यादा हैरान नहीं दिख रहे थे। सैनिक लेकिन इस बात से थोड़ा हैरान था। उसे लगा कि राजा को सब कुछ पहले से ही पता था शायद। फिर भी राजा ने उसे कुछ नहीं कहा। जब उसने कहा कि मालती के साथ जो इंसान नदी किनारे देखा गया, वो वही दासी है जो हमारे महल में बहुत साल पहले आई थी, और वो कोई और नहीं, वो नील है, दाई का बेटा, जो महल में आकर एक बार आप पे इल्ज़ाम लगा रहे थे। ये सुन राजा को ज़्यादा हैरानी नहीं हो रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि कहीं से न कहीं से वो ज़रूर आएंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो इस तरह से आएंगे। इसलिए सैनिक, राजा के हाव भाव देख सैनिक थोड़ा हैरान थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि राजा बहुत क्रोधित होंगे और अभी के अभी दरबार बुलाएंगे और उन्हें सज़ा देंगे। लेकिन राजा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उल्टा राजा ने कहा कि सभी लोग आज जाने वाले हैं अपने अपने राज्य, तो हमें उन सब का अच्छे से विदाई करनी चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। सभी को कहा जाए, सभी से कहिए कि सभी महल के बाहर आए, नदी किनारे, सबको हमें विदाई देना है। फिर वो मगध और कौशल वंश के राजा एक दूसरे को विदाई देते हुए नदी पार करने वाले होते हैं। तभी राजा कहते हैं, हमें यहाँ बहुत अच्छा लगा। हमें लगा ही नहीं कि ये हमारा महल नहीं है। आपने हमें बहुत सुख सुविधाएं दी। हमें इतना अच्छा और इतना आरामदायक महसूस हुआ, जैसे लगा कि अब हमारे बीच सब ठीक होगा और हमारे राज्य के बीच अच्छी जुगलबंदी रहेगी, दोस्ती अच्छी रहेगी। हमें भी अच्छा लगेगा। हम भी आपके मित्र बन बहुत खुश होंगे। हमें भी अच्छा लगा कि आप हमारे राज्य में आए और हमारे राज्य का अनुभव लिया, और हम यकीन दिलाते हैं कि हमारी मित्रता ऐसी ही आगे बनी रहेगी और हमारी तरफ से कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन आप भी हमें यकीन दिलाएं कि आपकी तरफ से भी कोई समस्या नहीं होगी। बिल्कुल, हमारी तरफ से भी कोई समस्या नहीं होगी। आप बिल्कुल बेफ़िक्र होकर अपने राज्य को लौट जाएं, और हम यकीन दिलाते हैं कि हम अब तक जैसी सुख शांति से जी रहे हैं, आगे भी वैसे ही जिएंगे। फिर वो दोनों एक दूसरे को विदाई देते हैं। दोनों रानियां एक दूसरे को विदाई देते हुए कहती है, अब हम अच्छी सखी बन गए हैं, तो आप हमारे राज्य में आइएगा। हमारे कौशल वंश के राज्य में आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा। आप जब भी आना चाहें हमारे राज्य में आए, हमें बहुत खुशी होगी आपको अपने महल में देख। आप आएंगी ना? हाँ बिल्कुल, हम ज़रूर आएंगे। आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई ना हमारे राज्य में? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें कोई तकलीफ़ नहीं, हमें बल्कि बहुत अच्छा लगा। आपके राज्य के सौंदर्यता को देख हमें अच्छा लगा। हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, जो हम अपने राज्य में जाकर कारीगर से बनवाएंगे और करवाएंगे वो सारे काम जो यहाँ पे हमें अच्छी लगी। तो आप यहाँ से हमसे लेकर जाइए ना। नहीं नहीं, अगर हम लेकर जाएंगे तो हमारे राजा साहब गुस्सा करेंगे, कहेंगे कि हमारे यहाँ वो चीज़ें बन नहीं सकती, या फिर हम आपको वो सारी सुविधाएं दे नहीं सकते। पता है ना, पुरुषों में बहुत ज़्यादा ये सब होता है, गुस्सा। उनकी वजह से तो हमें तकलीफ़ हो जाती है। ये बात तो आपने सत्य कही। खैर, हम मिलते रहेंगे, चलते हैं। हाँ,
आते हैं कहिए। हाँ बिल्कुल, हम आएंगे ज़रूर। आप आएंगी ना? हाँ बिल्कुल, हम आपके राज्य में ज़रूर आएंगे। हमें भी तो आपका महल देखना है। हम भी तो देखें आपका महल कितना खूबसूरत है। और फिर आपके यहाँ क्या क्या अच्छी चीज़ें मिलती हैं। मैंने सुना है आपके यहाँ की मिठाइयाँ बहुत अच्छी होती हैं। सच में? आपको पता है? सच में? हाँ मुझे पता है। फिर राजा दोनों कहते हैं, अब आप लोग चलेंगी? हाँ हाँ। फिर वो दोनों कहती हैं, ठीक है, हम बाद में आपसे मिलेंगे। ठीक है। फिर वो नाव में चढ़ जाती हैं और फिर नदी पार करती हैं। वो दोनों एक दूसरे को अलविदा कह रही होती हैं। फिर कौशल वंश के राजा और रानी के जाने के बाद फिर मगध के राजा गुस्से से अपने महल वापस आते हैं और कहते हैं सैनिक को बुला कि सुनो, कौशल वंश के सब राजा चले गए हैं और देखो प्रजा भी चली गई है कि या नहीं। अगर वो चली जाए तो सुभद्रा को महल में बुलाओ, हमारे सामने, हमारे दरबार में उसे बुलाया और उन्हें कहना कि राजा के आदेश पर उन्हें जल्द से जल्द यहाँ आना होगा। राजा के गुस्से भरी नज़रों को देख सैनिक भी डरे हुए होते हैं। फिर भी वो जाकर नील को कुछ नहीं कहते हैं और कहते हैं कि राजा ने आपको बुलाया है महल में, दरबार में आपको। अच्छा ठीक है। वैसे आपको पता है राजा ने क्यों कहा बुलाया है हमें? उन्होंने कहा है कि आपको जल्दी से आने के लिए। ये नहीं कहा कि आपको क्यों बुलाया है, किस लिए बुलाया है। आप बस जाइए, उनसे मिलाइए। ठीक है। बुलाया है। जब वो आती हैं तब वो कहती हैं, जी राजा साहब, आपने हमें बुलाया? हाँ, हमने आपको बुलाया। हमने कुछ सुना है, ये सत्य है या झूठ, ये आप हमें बताएं। ऐसी कौन सी बात है जो आपने सुनी है हमारे बारे में? हमने सुना है कि आप कोई स्त्री नहीं बल्कि पुरुष हैं। आप कौन हैं, बता सकते हैं? अगर हम जानने पे आ गए तो आपको बहुत बेइज्जत होना पड़ेगा। आप खुद से सबके सामने आएंगे या फिर हम आपको बेइज्जत करें? यहाँ कोई भी नहीं है। आप चाहें तो हमें अपना स्वरूप दिखा सकते हैं और हम आपको कुछ नहीं करेंगे। आप सत्य कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं करेंगे? हमें जितना यकीन है, आप हमें यहाँ दंड देने के लिए बुलाए हैं। हाँ, दंड देने का तो इरादा था हमारा, क्योंकि आपने हमसे झूठ कहा है। हम झूठे लोगों को अपने महल में नहीं रखते। हम ऐसे लोगों को अपने आसपास भटकने नहीं देते जो हमें मारने के इरादे से आया हो। आपको कैसे पता कि हम मारने के इरादे से आपके पास आए हैं? अगर आप मारने के इरादे से नहीं आए हैं तो आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, सही कहा, हम आपको मारने के इरादे से ही आए थे, लेकिन हमें सच पता चला और हमें लगा कि आपकी गलती नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि हमें लगता था कि आपकी वजह से हमारी माँ की मौत हुई है। हमें लगता था कि आप हैं जिसकी वजह से हमारा जीवन नर्क से भी बदतर बना। ये आप हैं जिसकी वजह से हमें ये रूप धारण करना पड़ा। ये आप हैं जिसकी वजह से हमें ऐसी कठिन जीवन जीनी पड़ रही है जिस जीवन में हमें कोई आनंद नहीं मिलता। ये आप हैं जिसकी वजह से हमें इस जेल जैसी महल में आना पड़ा, जहाँ से बाहर निकल पाना नामुमकिन के बराबर है। लेकिन हमें ये भी समझ आया कि आपका जीवन कितना कठिन है। हमें समझ आया कि एक राजा होना भी कितना कठिन है। लेकिन हम आपको फिर भी माफ़ नहीं कर सकते। लेकिन हमें एक चीज़ कह सकते हैं, हम इस महल को छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि अब हमें आपसे कोई मतलब नहीं रखना। आप कहना क्या चाहते हैं?
हम ये कहना चाहते हैं कि हमें लगता था कि आपकी वजह से हमारी माँ की मौत हुई है। तुम हो कौन? मैं वही हूँ, वो दाई का बेटा। जब आपके पहली बच्चा हुआ था, जो शायद बेटी हुई थी आपकी, मर गई या मार दिया मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे लगता था कि मेरी माँ जो मर चुकी है उसके पीछे आपका हाथ है। लेकिन मुझे पता चला कि आपने मेरी माँ को नहीं मारा, उनकी मौत प्राकृतिक थी और इसलिए मैं आपको माफ़ करता हूँ। तुम होते कौन हो? एक राजा को माफ़ या सज़ा देने वाले। मैं वो हूँ जिनके बेटे, जिनके सर से उनकी माँ का साया आपने छीन लिया। आपकी माँ आपको छोड़ गई तो इसका ये मतलब नहीं कि आप दूसरे की भी माँ को से अलग कर दे। तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ राजा साहब, मैंने तो बस सत्य कहा है। और अगर सत्य आपको इतना चुभ रहा है तो आप ही सत्य बता दें कि आखिर मेरी माँ के साथ क्या हुआ था। क्या सच में मेरी माँ की मौत प्राकृतिक थी या फिर आपने मेरी माँ को मारा था जैसे बाकी दास दासियों को मारा गया था? तुम ये क्या कह रहे हो? हमने किसी को नहीं मारा और ना ही हमने किसी को मरवाया। आपने मारा नहीं तो मरवाया ज़रूर होगा। हमने कहा ना हमने मारा ना हमने मरवाया, तो फिर मरवाने का सवाल ही नहीं होता। आपने क्यों कहा कि आपने मरवाया? नहीं, आप हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हम आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हमारी इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि हम एक राजा पे इल्ज़ाम लगा सकें, वो भी जो इस राज्य के राजा हैं, जिस राज्य में मैं रहता हूँ। अगर हमने आप पे इल्ज़ाम लगाया तो आप तो मेरा सर कलम कर देंगे, है ना? और आपने तो ये ठान कर रखा है कि आप मेरा सर काट कर ही दम लेंगे। हमने नहीं कहा कि हम आपका सर काटेंगे, लेकिन आपकी ज़ुबान तो यही कह रही है, आपकी आंखें तो यही कह रही है, आपका चेहरे के हाव भाव सब यही कह रहे हैं कि आप हमें मारने के लिए उतावले हो रहे हैं। आप हमें मारने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप हमें किसी भी झूठे इल्ज़ाम में फंसाकर हमें फांसी की सज़ा दे सकते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि आपकी शान बनी रह सके, है ना? आप झूठ कह रहे हैं। मैं झूठ कह रहा हूँ? अगर मैं झूठ कह रहा हूँ तो सच क्या है बता दीजिए। बताइए ना, हमारी माँ के साथ क्या हुआ था? बताइए। हमने कहा ना, हमने आपकी माँ को नहीं मारा है और ना ही हमने उन्हें किसी से मरवाया है। वो तो हमारी माँ जैसी थी। उन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। हमारी माँ के अलावा अगर कोई हमसे प्रेम करते थे तो वही थी। हम उन्हें नहीं मार सकते। हाँ, उन्होंने हमारी बच्ची के समय हमारी पत्नी की देख रेख की, लेकिन उनकी मौत हमारे हाथों से नहीं हुई है। ऐसे कभी हो ही नहीं सकता कि हम अपनी माँ को मार दें। राजा जब ये सब कह रहे होते हैं तो उनकी आंखों में जैसे नमी होती है। ये देख नील अपने शब्दों पे पछताने लगते हैं और उन्हें लगता है कि राजा सत्य कह रहे हैं। हो सकता है कि जो बाबा जी ने कहा था वही सत्य हो, कि हमारी माँ की प्राकृतिक तौर पर मौत हुई है, लेकिन फिर भी वो इस सत्य को अपना नहीं पाते हैं। फिर वो कहते हैं, महाराज, अगर आप सत्य कह रहे हैं तो ठीक है, हम इसे सच मानकर यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अगर ये झूठ हुआ तो इस कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आपका शुक्रिया। मैं आपको नवरात्रि की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपका ये त्यौहार अच्छे से गुजरे और मैं चाहूँगी कि आप और आपकी फैमिली अच्छे से इस त्यौहार को मनाएं और आप खुशी से इस त्यौहार के साथ इमोशंस को महसूस करें और खुश रहें।
थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी।